बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के बरकत नाम से आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो सुबह हुई, अभी का नाश्ता वगैरह किया मैंने और चाय अभी पड़ी हुई है। मैं नाश्ते के बाद चाय पीता हूँ। और यार ये कैटो क्या कर रही है, आपको एक मिनट ज़रा, और ये क्या कर रही है ऊपर बैठ कर। कैटो ये देखो, देख रही है। ओए मानो, चलो नीचे उतर। ये हमारे घर में ही रहती है। हमने इसे पाला तो नहीं है, लेकिन वैसे जो है वो काफ़ी, जब ये छोटी सी तब से ये यहाँ पर रह रही है तो कुछ हम इसे रोज़ ही कुछ ना कुछ डाल देते हैं। अब ये थोड़ी हमारे साथ फ्रेंडली हो गई, मतलब इसे आवाज़ देते हैं थोड़ी बहुत, आगे से हमें रिस्पॉन्स करती है कि सुन रही है या भागती है या कैसे, और इसे बुलाते हैं कि खाना खा लो या जैसे, तो भाग कर आ जाती है। और शुक्र है जी लाइट आ गई है, तो इतनी गर्मी थी थोड़ा सा सुकून मिला है। अरसलान मुझे काफ़ी दिनों से कह रहा था कि यार सुबह सुबह ना दौड़ने चलते हैं, भागने चलते हैं, तो क्योंकि नहर तो आपको पता है कि नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो फिर वहाँ पर जो है वो सुबह सुबह का नज़ारे बहुत अच्छे होते हैं। मेरा बहुत दिल कर रहा था वैसे मैं जाऊँ, तो मैं आज सुबह उठा हूँ, मैं गया हूँ नमाज के बाद, मैं अरसलान की तरफ गया हूँ, तो मैंने उसे कहा कि यार चलो चलते हैं। तो फिर वो पता नहीं नींद में था या क्या, वो तो उठा ही नहीं है। कह रहा था सुबह चलते हैं भाई, आज बहुत देर हो गई है। हालांकि 5 बजे मैं गया हूँ और 5 बजे वो कह रहा था देर हो गई है। तो शायद नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह मेरा तो बहुत ही जो है प्लान है कि वो चलेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है वो सुबह सुबह मेरा तो बहुत दिल करता है देखने को बाहर का जो नज़ारा होता है नहर का, तो इंशाल्लाह हम चलेंगे। आप भी सोचेंगे हमारे बाहर रहेंगे, पता नहीं कैसे लोग हैं, अभी तक इनसे ये ही नहीं कंप्लीट हो रहा। असल बात ये थी कि हमने वो यहाँ से लगाया था तो वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर उसे चेंज किया। अब इसी तरह जैसे कि पिछला था, ये हमने खुद ही लगाया। ये भी यहाँ से मैंने लगाया शुरू किया, यहाँ से ये वाला, हाँ बिल्कुल ये यहाँ से उन्होंने मुझे दिया था। लगा तो मैं वहाँ से रहा था, लेकिन वो मेरे साथ हेल्प कर रहे थे, लेकिन यहाँ से मैंने किलिन लगाया और ये सारा लगाया। और यहाँ पर आकर जो है वो रांझे के पापा ने फिर दोबारा ये ईंटें जो लगाई थी, और ये भी हिस्सा जो रह गया वो इन्हें कहा ईंटें के लिए, वो अभी तक उन्होंने ला कर नहीं दी। वो कह रहे थे कि जब आएंगी तो आपको वो भी देंगे। तो बच्चों को छोड़ने जाना है, तो मैं चलता हूँ फिर बच्चों को छोड़ने स्कूल। पहले दसरा स्कूल से छुट्टी करके बैठा है, पता नहीं कैसे कह रहा है मंडे को छुट्टी है, मुझे अपने रूल निकाल के बैठा हुआ। और यार सलाम साहब अभी भी काम से आए हैं। आई एम सो हैप्पी। मैं जब भी व्लॉग में बात करता हूँ कि ये जो है वो ग्रांट के बारे में, तो उसी दिन जो है वो काम शुरू हो जाता है। आज मैंने अभी सुबह सुबह कहा, अभी मैंने व्लॉग अपलोड भी नहीं किया, अभी मैंने सुबह सुबह व्लॉग में कहा कि वो जो है वो अभी तक आया नहीं, पता नहीं कब आता। तो वो अभी आ भी गए हैं ईंटें। और ये जब सोलंग आया ना, तो सच पूछना यार, तो मेरा तो 0% भी मन नहीं कर रहा है कि मैं ये जो है काम करवाऊँ इनके साथ बाहर जाकर। इन्होंने मुझे बहुत डिसपॉइंट किया है। मैंने पहले भी जब मैंने इतना काम किया था, वो पीछे से शुरू से मैंने काम करवा रहा हूँ। सारी ईंटें मैंने और जो रांझा उसने हमने आगे लेकर गए हैं वो लगवाई हैं। मैं सारा काम, ये जो है बहाने के साथ, कभी किसी का कबूतर बैठ रहा है वो भाग गया कबूतर पकड़ने, और किसी के कुछ है किसी के कुछ है, वो जाते रहे। मैं एक बार भी, मैं खाने के अलावा एक बार भी घर नहीं आया हूँ कि मैं पानी पीने चला गया हूँ जी, या जी मैं बस वो जो शर्ट चेंज करने आया था वो बस चेंज करने आया था, और मैंने कोई बहाना बना कर नहीं कर आया हूँ। वैसे ये जो सारे हैं इन्होंने बहाने किए हैं, और जो ये बारी आई है तो फिर ये लगाया तो मैंने ही लगाया है। तो अब मेरा तो दिल नहीं कर रहा कि मैं बाहर जा, अब इन्होंने मुझे फोर्स करना है, तो मैं देखता हूँ। फिर बड़े हैं तो फिर इज़्ज़त करनी पड़ती है, तो फिर माननी पड़ती है, बात ज़ाहिर बात है। तो देख रहा हूँ, अगर इन्होंने मुझे कुछ ना कहा तो मैंने ये नहीं लिखवाना है, बस ये मैंने सोच लिया बस। जी दोपहर हो गई है काफ़ी, और धूप भी है, 12 बजने वाले हैं, अभी 20 मिनट पड़े हुए हैं। और ये कमरा जो है काफ़ी ठंडा, क्योंकि ये कच्चा है तो इसलिए फिर ये ठंडा है। हालांकि यहाँ पर जो पंखा चल रहा है, ये इसकी स्पीड भी इतनी स्लो है कि इसकी जो वाइंडिंग है ना अंदर से वो जली हुई है आधी, तो आधी वाइंडिंग है इसकी, लेकिन यहाँ पर सुकून होता है। और सर्दियों में ये
एक साइंस है इस कमरे की, ये जो सर्दियों में गर्म हो जाता है, मतलब गर्म रहता है, ये ज़्यादा ठंडा नहीं होता वो पक्के मकान की निस्बत। तो जब ज़्यादा गर्मी होती है तब भी हम यहाँ होते हैं, जब ज़्यादा सर्दी होती है तब भी हम इसी कमरे में होते हैं। अभी अभी अरसलान आया था तो ये काट कर ले गया यहाँ से, कह रहा था उसे ज़रूरत है कुछ तेल में मिलाकर सर पे शायद लगाना था उसने। उससे पूछेंगे ये किसके लिए होता है और कैसे लगाते हैं, तो फिर आपको भी जो है मैं ये शेयर करूँगा। और एक बार देखते हैं पहले वो लगाता है तो उसे कैसा रिज़ल्ट मिलता है। और ये देखें गर्मी की जो है कितनी गर्मी थी, ये फूल सुबह कैसे था और ये बेचारा गर्मी की वजह से सारा मुरझा गया। ये देखें जी, ये अरसलान ने लगा लिया। किस में मिलाकर लगाया? तेल में, सरसों के तेल में मिलाकर इसने लगाया। और किस लिए लगाया? ये बाल जो है वो ब्लैक होते हैं इससे। ये इसके जो जहाँ सीख रहा काम इसके जो उस्ताद है उसने बताया इसे। तो देखते हैं, इसने तो लगाया, अब ये कुछ अर्सा लगाएगा तो फिर देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। सब लोग अभी सो रहे थे तो नाश्ते, मुझे तो भूख लगी हुई थी ना, लंच का टाइम हो गया था, तो मैंने ये समोसे और ये जो है नान तले हुए ये मंगवाए हैं, तो ये खा रहा हूँ मैं भी। और ये जो है वो चलें, ये कहानी फिर से ही, मैंने पहले भी यही कहा था कहानी बाद में बताऊँगा। चलें आज फिर आपको बताते हैं, पहले मैं खा लूँ बाद में आपको कहानी बताता हूँ फिर। जी तो स्टोरी ये है कि आज से जो है 6-7 महीने पहले मेरे व्लॉगिंग में जो है वो गैप आया था 2-3 महीने का। तो मैंने वो 2-2.5 महीनों में जो है वो समोसे बनाने का और ये जो तले हुए नान है ये और चिकन पकौड़ा ये सारा मैंने सीखा था। और ये मैंने जो है वो गांव के उसी आदमी से सीखा था। ये जो अभी मैं खा रहा था ये वो मेरे जो उस्ताद उन्होंने बनाए थे। तो लाहौर से या मुल्तान से या कहीं से भी जब भी हमारे घर में मेहमान आते तो वो यही कहते हैं कि हमें वो भी समोसे जो है वो ला कर खिलाएँ। तो ये बहुत मशहूर हैं। और जो इनका जो है मैं तो समझा था कि ये काफ़ी आसान होगा बनाना, लेकिन जब मुझे बताया गया, बनाने का तरीका बताया गया, तो फिर मुझे पता चला कि ये जो है काफ़ी मुश्किल काम है। तकनीक इसमें लगा कर बनाई जाती है और इसमें काफ़ी जो है वो नाप तोल कर बनाया जाता है, ऐसे ही आसानी से नहीं बनते ये खाने आसान है, बनाने बहुत मुश्किल है। और शाम होने वाली है और ये अभी तक जो है वैसे का वैसे पड़ी हुई हैं ईंटें, किसी ने नहीं लगाई और ना मुझे किसी ने कहा कि इन्हें लगवा लें, ये इतनी जगह जो पड़ी हुई है। तो और मुझे लगता है जब तक मैंने कहना नहीं है किसी ने ये मुझे कहना भी नहीं है कि ये लगा लें। अभी मैंने तहरीम को आवाज़ दी है, देखता हूँ आती है कि नहीं और कितनी देर में आती है। ओह इधर आओ ज़रा, सुन रही थी मेरी बात खड़ी होकर? कब की आई हुई हो? इधर आओ, आगे आओ ना। जूता कांद मारा, जूता कांद मारा। घर में क्या करा तूने? पहना क्यों नहीं है? मैंने आवाज़ दी तो वैसे भाग गई हो। जूता भी नहीं पहना है, गंदा एक गंदा गंदा। ये क्या कर रही थी? ये क्या कर रही? खेल रही? बताओ मुझे, बताओ क्या खेल रही हो? ये दिखाओ मुझे, छोड़ो। ये तो मेरे पेज उठा कर ले गई हो। वो सुनाओ तेरे में, टिप टिप करके मैं कमरे में आता हूँ, ऊंची आवाज में। टिप टिप करके मैं कमरे में आता, वो वाला सुनाओ, कैसे कहती हो? टिप टिप करके मैं कमरे में। मैं नहीं सुनना। चल सुना। टिप टिप करके मैं कमरे में आता, वाई कभी आता। ये कहाँ से देखा था तुमने? ये टिप टिप वाला नहीं, कहाँ से देखा था? कहाँ पर देखा था ये? टीवी में देखा था। मेहमान आ रहे हैं तो मुझे जो है घर पे थोड़ा काम करना है, तो आज का व्लॉग है फिर यहीं तक। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।